पत्रकार परिषद द्वारा हम यहाँ अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सब लोगों को मालूम है कि पीओटी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं और जिनके ऊपर सभी मीडिया का और लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले सभी जनता का ध्यान है। उसमें पाले मामा म्हात्रे जो राष्ट्रवादी से है, कपिल जी पाटिल जो भाजपा से है और अपक्ष में नीलेश जी सांबरे यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम ये बात को देखते हैं कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने जिस तरह से अपने करीबी दोस्त अडानी अंबानी या कारपोरेट सेक्टर से जिस तरह की भारत की लूट की है, इससे युवा रहे, महिला रहे, चाहे बेरोजगार रहे, सब परेशान है और सब यही चाहते हैं और पूरे भारतवर्ष में यही वातावरण है कि किसी भी तरह भाजपा का शासन यहाँ नहीं होना चाहिए, भाजपा को पूरी तरह से हराना चाहिए। ये हर एक की मंशा है और इसलिए जो संविधान को मानता है, जो डेमोक्रेटिक विचारों को मानता है, ऐसे सभी तबके जोर से काम कर रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं कि भाजपा जिस तरह का नारा दे रही है कि 400 पार, हम देखते हैं कि संसद में अगर सत्ता स्थापन करनी है तो 275 सभासद लगते हैं, खासदार लगते हैं, लेकिन 400 पार का नारा देकर अभी ये बात सामने आ गई है और बीजेपी के मंसूबे भी साफ हो गए हैं कि उनको किसी भी तरह यहाँ संविधान को खत्म करना है, यहाँ के लोकशाही को खत्म करना है और यहाँ एक तानाशाह मोदी के रूप में, मोदी जी के रूप में यहाँ उनको लाना है। और उसकी शुरुआत गए 10 साल से शुरू है। पूरी तरह से भाजपा के खासदार रह चुके आनंद हेगड़े ने जिस तरह की बयानबाजी की है कि हमको सत्ता में इसलिए आना है भाजपा को कि हमको इस देश में संविधान खत्म करना है, तो जो अम्बेडकर विचार की सोच रखते हैं, जो अम्बेडकरवादी है, जो संविधान को मानते हैं, जो डेमोक्रेसी को मानते हैं, उन लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि इस इलेक्शन में भाजपा को हराया जाए ताकि 10 सालों में भाजपा ने, चाहे वो महंगाई का मुद्दा रहे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा रहे, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा रहे, जीएसटी का मुद्दा रहे, और सबसे बड़ा जो स्कैम है इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये करने के बाद पूरी तरह से भाजपा पार्टी उजागर हो गई है कि भाजपा एक भ्रष्टाचारी पार्टी है। भाजपा पूरी तरह से देश की जो राष्ट्रीय एकात्मता है, देश में जो भाईचारा है, उसको पूरी तरह से खत्म करके जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहिए, जो बात डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम एजुकेशन को देखते हैं कि एजुकेशन के सभी साहित्य पे 18% की जीएसटी लगा चुके हैं। शेतकरी 750 शेतकरी एमएसपी जो अपने माल को एक भाव देने की जो बात की, उसके तहत जो कानून बनाए गए, उसके विरोध में यहाँ के किसानों ने जो आंदोलन किया, उनके ऊपर जिस तरह से गोलियां बरसाई गई, 750 किसान मारे गए और जो कानून में जो प्रावधान किए थे उसकी किसी भी तरह अमलबजावनी न होने की वजह से फिर से किसानों ने आंदोलन शुरू किया। ये हमने देखा है और किसानों के प्रति जो भाजपा का रवैया रहा है वो एक तानाशाह की तरह कायदों का उल्लंघन करके रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि हम देखते हैं कि पूरी तरह से एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा है, जबकि संविधान के तहत ये शासन की जवाबदारी है कि लोगों को अच्छी शिक्षा दे,
उनको जीने के अच्छे साधन मुआवजा कराए। लेकिन ये सारी चीजों में भाजपा पूरी तरह से फेल हो गई है। बेरोजगारी का मुद्दा फेल, जीएसटी का मुद्दा फेल, महंगाई कम करने का मुद्दा फेल। ये पूरे मुद्दों से भाजपा पूरी तरह से फेल हो गई है। उन्होंने अभी एक नई स्कीम लाई है अग्निवीर। हम देखते हैं कि जो हमारे सैनिक भाई जो बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो 15 साल काम करते थे, उनके एग्रीमेंट 15 साल की होती थी, लेकिन उनको अभी 4 साल की नौकरी देकर उनको पेंशन से भी रुखसत कराया गया और उनको 4 साल बाद एक बेरोजगार की तरह बाजू करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरी जो घटनाएं हो रही है, ये अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करती है, ये मानवता के खिलाफ वाली चीजें है। इसलिए इसका विरोध करने के हेतु में हमने इंडिया आघाड़ी को, गठबंधन को समर्थन देने के लिए आज की पत्रकार परिषद यहाँ बुलाई है। हम सोचते हैं कि किसी भी तरह वोटों का अगर विभाजन होता है तो उसका फायदा, वोटों के विभाजनों का फायदा ये भाजपा को हो रहा है। वंचित की जो भूमिका रही है, उस भूमिका का पिछले इलेक्शन में फायदा भाजपा को हुआ। उस बात को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र के सभी गठतट में काम करने वाले, बाबा साहब के विचारों से प्यार करने वाले और उनके विचारों पर कृतिशील चलने वाले ऐसी सभी विचारवंतों ने, सभी कृतिशील कार्यकर्ताओं ने, साहित्यिकों ने और जो जो समाज में काम करते सभी लोगों ने गए 3-4 महीने से पूरे महाराष्ट्र में विचार मंथन किया और सबने संकल्प किया। और उस तरह की बातमी आपने न्यूज, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखी होगी। सबका कहना यही है कि कोई भी एक पार्टी, चाहे वो आंबेडकरवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजनवादी पार्टी हो, बीजेपी को हरा नहीं सकती। जब इस देश को बचाने के लिए सोच रखने वाले, संविधान का सम्मान करने वाले, संविधान को बचाने वाले और सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाले विचारधारा के लोग सब एक साथ आएंगे, तभी हम भाजपा को हरा सकते हैं। इसलिए हमने इस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए ये संकल्प किया है कि आने वाले इलेक्शन में कोई भी अंबेडकरवादी पार्टी अगर अपना सीट खड़ा करती है तो उसको, बाबा साहब को विचारों को मानने वाले जो वोटर्स है वो उनको वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनको वोट करते हैं तो वो वोट से जीतते नहीं बल्कि वो वोट काटते हैं और उसका फायदा भाजपा को होता है। इसलिए इंडिया गठबंधन आघाड़ी के जहां जहां कैंडिडेट खड़े हैं उनसे हम किसी भी तरह की राजनीतिक बार्गेनिंग नहीं कर रहे, लेकिन हमारा ये मंसूबा है, हमारी ये सोच है और हम उस बात को मानते हैं कि हमको किसी भी तरह इस देश के संविधान और लोकशाही को बचाना है। इसलिए हम इंडिया आघाड़ी गठबंधन को पूरी तरह से समर्थन करेंगे। हमारे हर बस्ती में जाएंगे, हर अंबेडकरवादी, हर बौद्ध, दलित, अल्पसंख्यक समाज को समझाएंगे कि हमारे वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको मोदी जी जैसे तानाशाह को रोकना है। इस देश में, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश लोकशाही से चलेगा, संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत ये देश चलेगा और उस बात को समझाने की पूरी तरह से कोशिश हम हमारे हर बस्ती में जाके करेंगे और गए 4 महीने से हम लोग कर रहे हैं। और जो जो बाबा साहब के विचारों को, फुले शाहू अम्बेडकर, शिवाजी महाराज के, कबीर के विचारों को मानता है, संत तुकोबराय के विचारों को मानता है, उसने ये ठान लिया है कि इस बार हम भाजपा को पूरी तरह से परास्त करेंगे और संविधान का और यहाँ के लोकशाही का रक्षण करने के लिए हम लोग लड़ेंगे। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने आज यहाँ के जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार गढ़ के जो सुरेश म्हात्रे, जिनको हम बाल्या मामा के नाम से जानते हैं, उनको आरपीआई सेकुलर पूरी तरह से समर्थन देता है और उनकी जीत के लिए जो भी प्रयास करने पड़े वो प्रयास हमारी ताकतों के साथ हम करेंगे और हम वोटों का बंटवारा नहीं होने देंगे। ये बात, ये भूमिका स्पष्ट करने के लिए
आज की पत्रकार परिषद यहाँ बुलाई गई है और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी मतदार संघ आते हैं विधानसभा के, वहां के प्रमुख कार्यकर्ताओं को हमने यहाँ बुलाया है और सबने तय किया है कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसमें जाकर काम करेंगे और पूरी तरह से इंडिया आघाड़ी के गठबंधन का जो उम्मीदवार है उसको जिताने के लिए हम पूरी तरह से मदद करेंगे। ये भूमिका स्पष्ट करने के लिए आज की पत्रकार परिषद बुलाई थी। आपको अगर कुछ सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर अशोक भैरराव जी है। 2 मिनट पहले आजान हो रहे थे। यहाँ हमारे ठाणे जिला के अध्यक्ष रविंद्र चंदन भी उपस्थित हुए हैं। उसी के साथ ठाणे जिला के सरचिटनीस एडवोकेट सुजीत यादव, आधारवाड़ी से भी कुछ कार्यकर्ता हमारे यहाँ है। हम सबका स्वागत करते हैं। उसी तरह से हमारे अल्पसंख्यक के पदाधिकारी रेहान अंसारी जी भी उपस्थित हैं। तो हमारी जो भूमिका है हमने स्पष्ट यहाँ की है। तो आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर, इससे पहले आप सामने साहब के मंच पर नजर आए, तो सवाल आपको पता ही था कि ये होने वाला, इसलिए आप तैयारी भी करके आए होंगे, जरा से इसको स्पष्ट कर दीजिए। जिस तरह के बाला मामा म्हात्रे जो है वो इलेक्शन के उस अगुवाई में नहीं थे। उस समय हमको एक लग रहा था कि एक सोशल वर्क करने वाले नीलेश सांबरे कांग्रेस का टिकट लेकर भाजपा को एक कड़ा आह्वान खड़ा करेंगे, इसलिए हम उनके साथ थे। बाद में उनको भाजपा का टिकट नहीं मिला। बाला मामा म्हात्रे को राष्ट्रवादी की तरफ से इंडिया गठबंधन का टिकट मिला। तो हम सोचते हैं कि वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए और इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट चुन के आना चाहिए। यही बात मद्देनजर रखते हुए हमने आज डॉक्टर बाला मामा म्हात्रे जी को समर्थन दिया। अभी आप क्या समझते हैं, सांबरे जी जो हैं उनको ये टीम समझ रहे हैं बीजेपी के? हम उनको बीजेपी का ऐसा हमारा कोई एलिगेशन नहीं है। सोशल वर्क में उसका अच्छा काम है, लेकिन कोई भी अपक्ष उम्मीदवार जब खड़ा रहता है, अगर वो वोट काटता है तो उसका फायदा हमेशा जो भाजपा के कैंडिडेट उसको होता आ रहा है। ये हमने देखा है। इसलिए उन्होंने जो पिछली बार जो सुझाव रखा था कि हम बाला मामा से बात करेंगे, बाला मामा अगर लड़ना चाहते हैं, उनकी ताकत ज्यादा है। मुझे लगता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गढ़ भिवंडी और पूरे क्षेत्र में बहुत ही मजबूत गढ़ है। आप भिवंडी सिटी में देखोगे तो भिवंडी सिटी में कांग्रेस और राष्ट्रवादी बहुत ही मजबूत है। मुस्लिम वोट जहाँ तक मेरा ख्याल है कि नहीं बटेंगे, 80-90% वोट इंडिया गठबंधन को ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि और दलित वोट तो बाला मामा को ही गिरेगा, क्योंकि संविधान को बचाने की जब बात आती है तो सबसे आगे बाबा साहब को मानने वाले लोग ही रहते हैं। ये आपने इतिहास देखा है। तो मुझे लगता है आज की तारीख में बाला मामा एक जीतने वाला कैंडिडेट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे समय में संविधान को बचाने के लिए और देश हित में ये निर्णय लेना उचित रहेगा कि इंडिया गठबंधन को समर्थन दे। इसलिए हम इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। इसलिए हम किसी भी तरह का एलिगेशन नीलेश सांबरे जी के ऊपर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनसे एक विनती पूर्वक आग्रह कर रहे हैं कि सोशल वर्क में आप आगे हो, लेकिन एक पॉलिटिकल स्टंट होना भी जरूरी होता है। उस बारे में लोगों में संभ्रमावस्था है कि आप भाजपा के साथ जाओगे या इंडिया गठबंधन के साथ जाओगे। तो ये अभी तक वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम जैसे अम्बेडकरवादी कार्यकर्ताओं के मन में, मुस्लिम कार्यकर्ताओं के मन में, आदिवासी कार्यकर्ताओं के मन में और जो जो संविधान को मानते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं, उनके मन में सांशकता है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो किसके साथ जाने के लिए लड़ रहे हो और आपका टारगेट क्या है। तो वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि वोट काटने की बजाय वो बाला मामा म्हात्रे को अगर समर्थन देते हैं और ये देश के हित की बात है और हमेशा अच्छा काम करते हैं, तो ये भी अच्छा देश के हित वाला काम उनको करना चाहिए और उनको बाला मामा को ही समर्थन देना चाहिए। ऐसा हम उनको विनती करेंगे।